न्याय निर्णय का जो ग्रंथ है वो सदग्रंथ बीजक है। बीजक में सदगुरुदेव जी कहते हैं, कहु हो अमर का सुलागा, चेतन हारा चेत सुभागा, अमर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चित बनहारा। जो खोजो सो वह नाही, सो तो आहि अमर पद माही। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एक है होई। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ कहते हैं शब्द नंबर 79 में, कहो हो अमर का सुलागा, हे अमर चेतन जीव, तो किससे लागा है जो है ही नहीं। तो किसका भजन करता है जो दुनिया में नहीं। तो किसकी पूजा करता है जिसमें जान नहीं, जिसमें जीव नहीं। क्यों धोखे में लगा हुआ है तू, कहो हो अमर का सुलागा। चेतन हारा चेत सुभागा, हे सुभागे, सौभाग्य कहिए सौभाग्यशाली, इस मनुष्य जन्म में आकर के तू अपना निबेरा कर सकता है, तू भाव बंधनों से छूट सकता है, झूठी मानंदी को त्याग करके निज को जान करके तू अपना कल्याण उद्धार कर सकता है। चेतन हारा चेत सुभागा, अरे तू ही चेतनहारा है, तू ही सोने वाला है, तू ही जगने वाला है, तू ही भ्रमभूल कल्पना में फंस करके और नरक में गिरने वाला है। तो चेतनहारा चेत सुभागा। आज कितना सुंदर समय आ गया, तू मनुष्य जन्म में आ गया और मनुष्य जन्म में आकर के तू चेतन पूजा को जान, जड़ मानंदी को छोड़, है ना। घर में तेरे को जन्म दिया, बड़ा किया, पाला परोसा, उनकी बात को मान करके उनकी सेवा कर। हाँ वो गलत कर्म करते हैं तो उन गलत कर्मों को धारण मत कर, अच्छे कर्म कर। सदगुरुदेव कहते हैं कहो हो अमर का सुलागा, और ये बता तेने वो ईश्वर परमात्मा कब देखा सो तू उससे लगा हुआ है और तुझे कब मिलेगा। तेरी कल्पना के अनुसार उसका कोई भी अस्तित्व ठहरता नहीं है ही नहीं, क्योंकि तेने उसको निर्गुण कहा है, निराकार कहा है, अगम कहा है, अपार कहा है, अथाह कहा है। तो तुझे वो कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता, वो तो धोखा ही धोखा है। अमर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चित बनहारा। सदगुरुदेव जी कहते हैं अमर मध्य दिसे तारा, अमर अमर कई चेतन जीव, और तुझे जो तारे दिख रहे हैं, तारे का मतलब जो सुख संसार का जो दिख रहा है, जो संसार में जितने जीव दिख रहे हैं, ये सबके सब भ्रमभूल कल्पना धोखे विषय वासना में अपना समय बिता रहे हैं। अमर मध्य एक चेता एक चेतन हारा, एक तो चेता हुआ है, उसको कहते हैं कि जो ईश्वर परमात्मा की कल्पना में, और जो माता हुआ है लगा हुआ है उसको कहते हैं चेता हुआ। ये धर्म के लोग कहते हैं उसे। एक चेतवन हारा, और उसको जो दूसरे को जो जगाए दे और दूसरा उसी में लग जाए तो कहते हैं अब जी चेतने वाला है। तो सदगुरुदेव कहते कहो अमर मध्य दिसे तारा। सदगुरुदेव कहते हैं कि जो अमर में जो तारे चमक रहे हैं जो ऊपर, एक चेता एक चित्रहारा, एक तो चेता हुआ है और एक दूसरे के प्रकाश से चेता हुआ है। तो यहाँ पर सदगुरुदेव जी का कहना है न्याय निर्णय से, पारक सिद्धांत से, कि अमर तू चेतन जीव है, मध्य दिसे तारा, और अमर मध्य कहिए हृदय में तेरा वास है। दिसे तारा, तेरा जो भी तार है, जो भी तेरा वो है, यहाँ से पता चल जाता है कि अभी शरीर में चेतन जीव है। एक चेता एक चितवन हारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि एक तो चेता, चेता कहीं जल गया, भ्रमभूल कल्पना विषय वासना, और एक जलने वाला है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यदि आप लोगों को पारक ज्ञान हो जाए, यदि एक चेत जाए तो आप दूसरे को भी चेता सकते हो। यदि एक को पारक ज्ञान हो गया, न्याय निर्णय का पता चल गया, जड़ मानंदी एक की छूटी, दो की भी छूट सकती है, और यदि एक की नहीं छूटी तो दूसरे की नहीं छूट सकती है।
ये सब के सब भ्रम भूल कल्पना में, विषय वासना में और समय गमा देते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो खोजो सो वहां नाही, सो तो आए अमर पदमाही। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते भैया जिसको आप खोज रहे हो वो तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा, न ऊपर मिलेगा, न नीचे मिलेगा, न भीतर न बाहर, कहीं है ही नहीं। क्योंकि उसका कोई रंग रूप, कोई आकार प्रकार निर्णय से वो ठहरता ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। तो जो खोजो सो वहां बनाई, न है ही नहीं कहीं भी। क्योंकि आप पत्थरों की पूजा में खोज रहे हो, काशी मथुरा हरिद्वार में खोज रहे हो, गंगा यमुना में खोज रहे हो, अपने समय को पूरा बर्बाद कर रहे हो, ये बहुत बड़ी भूल है। तो जो खोजो सो वहां बनाई, सो तो आहे अमर पदमाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं वो सारी कल्पना इस अमर चेतन जीव की है। शरीर धारण करके इसने अपने आप को भुला करके और कल्पना में लग करके अपना समय बर्बाद किया है। तो जो भी कल्पना की है, जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना में जो फंसे हुए, ये सब मनुष्य है, ये वही फंसे हुए हैं। और जब तक इनको पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक इसी प्रकार से फंसे रहेंगे। अटकन भटकन लटकन इनकी कभी मिटने वाली नहीं है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कहीं कबीर पद बूझे सोई, वो ही पद बूझेगा, वो ही अपने आप को जानेगा जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा। वो ही बचेगा भ्रम भूल कल्पना से, विषय वासनाओं से, मोह आसक्ति से, और कोई बचने वाला नहीं। तो कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जगे के हुई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि मुख कहिए जो मोह, और हृदय कहिए जो हृदय, जाके एक है हुई। सदगुरुदेव बिल्कुल इसे पक्का निश्चय विश्वास हो जाए कि चेतन जीव सत्य है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं। ऐसा जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जीव अटकन भटकन लटकन में लगा ही रहेगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, हे विद्वान हो, 4 विषय 7 18 प्राण के ज्ञाता हो, जबकि तत्व सन्यासी है। जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भ्रम भूल कल्पना में ही अपने समय को बर्बाद करते रहोगे। और निरे नर नारी इसी में फंसे हुए हैं, गौ से गुरु चेला भी इनमें फंसे हुए हैं। बड़े कथा वाचक ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके और भ्रम भूल कल्पना का ही उपदेश देते रहते हैं। सत्य न्याय निर्णय को जानते नहीं, माता पिता की कभी सेवा करते नहीं, संत गुरुजनों की कभी सेवा करते नहीं, भूखे को भोजन देते नहीं, नंगे को वस्त्र देते नहीं, प्यासे को पानी पिलाते नहीं, धोखे में अपने समय को पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो जब तक इनको पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब तक भ्रम भूल कल्पना इनकी नहीं मिटेगी, तब तक इसी प्रकार इनका जीवन धोखे में जाता ही रहेगा। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं ऐसो भरम बिगुरचन भारी। कितना भारी भरम है इस संसार में बिगुरचन। जिस प्रकार से किसान लोग खेतों में बिगुरचा बना के खड़ा कर देते हैं और जंगली पशु को डराने के लिए, लेकिन कुछ दिन तक तो वो जंगली पशु डरते हैं और फिर आकर के वो बिगुरचा को ही गिरा देते हैं और खेत को खा जाते हैं। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सारे संसार में बिगुरचे बना के खड़े किए हैं और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित और पूज करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं और संसारी लोगों को भी उसी में फंसा देते हैं। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं ऐसो भरम बिगुरचन भारी। ये सारे संसार में ये भरम लगा हुआ है, वेद किताब दीन और दोजक को पुरुषा को नारी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि वेद किताब, कोई वेदों को पढ़ रहा है, कोई किताब को पढ़ रहा है, कोई दीन बना हुआ है, तो कहते दीन और दोजक और ये सब कायम पढ़ेंगे, वो लोग कहते हैं दोजक में पढ़ेंगे। और को पुरुषा को नारी, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि वेद किताब दीन और दोजक और को पुरुषा को नारी, चाहे पुरुष हो और चाहे नारी हो, जो सबके सब भ्रम कल्पना में फंस करके, विषयों की बात में फंस करके और जो सब नरक में जाकर गिरते हैं। तो ऐसा भरम बिगुरचन भारी और वेद किताब दीन और दोजक को पुरुषा को नारी, चाहे तो पुरुष हो चाहे नारी हो, जो वेद और किताबों के चक्कर में जो फंसेगा वो सीधा जाकर के नरक में ही गिरेगा, बचेगा नहीं। माटी का घट साज बनाया ना दे बिंद समाना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं माटी का घट साज बनाया। ये माटी का ही घट तो है ये शरीर, यही तो साज बनाया है। और साज कर्मों के अनुसार, जैसे कर्म तैसा शरीर, ना दे बिंद समाना। और सबका ये शरीर
ना से कोई तो शब्द दे करके चेली चेला बना रहा है, और कोई बिंद वंश में बेटी और बेटाओं को भी शादी करके पैदा कर रहा है। सबके सब इसे भ्रम में भूले हुए हैं, किसी को भी पारक ज्ञान नहीं है। घट बिन से क्या नाम धरोगे, अहम खोज भुलाना। और जिस समय आपका ये घट बिन से जाएगा, घट जब छूट जाएगा तो क्या नाम धरोगे, क्योंकि पानी का भाग पानी मिल गया, पृथ्वी का भाग पृथ्वी मिल गया, अग्नि का भाग अग्नि मिल गया, वायु का भाग वायु मिल गया, रहा क्या। चेतन जीव अविनाशी ने जैसे संस्कार टिकाए तैसी खानी को चला गया, तो घट बिन से क्या नाम धरोगे, अहमक खोज बुलाना। और अहमक लोग खोज रहे हैं, श्वासा को चढ़ा रहे हैं, ब्रह्मांड में ले जा रहे हैं, ज्योति स्वरूप को देख करके उसी को ज्योति स्वरूप ब्रह्म कहते हैं। और जब ये शरीर छूट जाएगा फिर आपकी समाधि कहाँ रहेगी, कहाँ चली जाएगी। ये सब बेकार की बात है, इनमें सारा संसार भूला हुआ है। तो घट बिन से क्या नाम धरोगे, अहमक खोज बुलाना। हे अहमक लोगों, हे नादान लोगों, कब तक इस भ्रमभूल कल्पना में अपने समय को बर्बाद करते रहोगे, तब तक धोखे में फंस करके और आप दूसरों को धोखा देते रहोगे, आपको इससे शांति मिलने वाली नहीं। एक है तुचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्र एक गूदा। सदु श्री कवि साहब जी पुकार को समझाते हुए कहते हैं कि एक है तुचा, देखो सबकी एक जैसी तुचा है, हाड़ सबके शरीर में हाड़ है, सबके शरीर में मल है, सब में सब मूत्र है। एक रुद्र एक गूदा, और सबके देखो एक खून है शरीर में और एक गूदा, ये सब का ऐसे ही बना हुआ है। और शरीर का कष्ट सबको होता है। इसलिए सदुदेव कहते हैं कि आपने मनुष्य जन्म पाया है और मनुष्य जन्म में आए हो तो धोखे को त्याग दो, और ये मांस मछलियां अंडा खाना त्याग दो, मारना काटना त्याग दो। जब तक दूसरों को सताना नहीं छोड़ोगे, जब तक दूसरों को मारना काटना नहीं छोड़ोगे, तब तक आपके हृदय की कालमा बिल्कुल नहीं मिटेगी। तो एक है तुचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्र एक गूदा, और एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सदु श्री कवि साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये शब्द नंबर 75 में क्या एक बूंद से श्रेष्ठ रची है सारे संसार, ये सावरज और वीर से रचा गया है। रज और वीर के द्वारा ही माँ के क्रम में ये शरीर बनता है। तो सदुदेव एक बूंद से श्रेष्ठ रची है। और जो माया भी गुरवा लोग कहते हैं एक बूंद रूप में वो ब्रह्म है, उसी से सारा संसार जो दिख रहा है उसी की सब देन है। तो वो तो झूठी कल्पनाएं, मिथ्या धोखा है, उस धोखे को अपने अंदर नहीं आने देना। तो एक बूंद से श्रेष्ठ रची है, एक बूंद का ये रज और वीर, इसी से ये सारी सृष्टि रची है। को ब्राह्मण को शूद्रा। अब बताइए कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है, क्योंकि सबकी माता है, सबके पिता है, माता पिता के द्वारा ही ये सबका जन्म हो रहा है। एक तरफ स्त्रियां हैं, एक तरफ पुरुष है, स्त्री और पुरुष, एक स्त्री जाति एक पुरुष जाति, दूसरा कोई नहीं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र की जो कल्पना की है ये बिल्कुल मिथ्या धोखा है, ये कल्पना है। जब तक इस भ्रम को, इस कल्पना को, इस धोखे को अपने अंदर से दूर नहीं करोगे, तब तक आप लोगों के अंदर से और भ्रमना मिटेगी नहीं, आपके अंदर से कल्पना मिटेगी नहीं, आपके अंदर के दाग छूटेंगे नहीं। अष्ट महासदों को जब तक धारण नहीं करोगे, 10 दोषों पर जब तक विजय प्राप्त नहीं करोगे, मन की कल्पना को जब तक दूर नहीं करोगे, 4 विषय 7 18 प्राणों के इस भ्रम को जब तक अपने अंदर से दूर नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर से और भ्रम मिटेगा ही नहीं। कोरे गाल भले बजाते रहो, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हर होई, कहीं कबीर राम रंगइये, हिंदू तुर्क न कोई। सदगुरुदेव जी कहते हैं रजोगुण ब्रह्मा, जिसको आप ब्रह्मा कहते हो वो रजोगुणी था, और जिसको आप शंकर कहते हो वो तमोगुणी था, और जिसको आप विष्णु कहते हो वो सतगुणी था। इसी प्रकार से सारे संसार में जो रजोगुण में जो माते हुए हैं ये सबके सब ब्रह्मा हैं, और जो तमोगुण में माते हुए हैं वो सबके सब शंकर हैं, और जो सतोगुण में भूले हुए हैं वो सबके सब हरि हैं। इनका उद्धार कल्याण न कभी हुआ न होगा। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, अब इस रजोगुण पर विजय प्राप्त करो, तमोगुण पर विजय प्राप्त करो, सतोगुण पर विजय प्राप्त करो। और जब रजोगुण तमोगुण सतोगुण पे आप विजय प्राप्त कर लोगे तो आपकी चंचलता मिट जाएगी, क्योंकि रजोगुणी का चंचल स्वभाव होता है, और जब पारक ज्ञान हो जाएगा तो चंचलता मिट जाएगी। तमोगुणी का उग्र स्वभाव होता है, और जब पारक ज्ञान हो जाएगा तो उग्रता पर विजय प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से सतोगुणी को और शांत स्वभाव रहता है, बुरे कर्म करता रहता है, और जब इसमें विजय प्राप्त कर लेगा तो शांत स्वभाव से अपना जीवन उद्धार कल्याण करेगा।
है ना, तो शांत स्वभाव उसका हो जाएगा। तो सदुदय जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतो गुणी हरे हुई कहीं कबीर राम रम रही है हिंदू तुर्क में कोई। सदु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भैया ना कोई हिंदू है और ना कोई तुर्क है, राम कोई चेतन जीव है जो अजर अमर अखंड है। आप उसमें मेल से रहिए, रहने का मतलब मेल से रहिए, प्रेम से रहिए, एक दूसरे की सहायता कीजिए, एक दूसरे को लाभ पहुंचाइए, आपस में प्रेम भाव मेल से रहना, कभी किसी को धोखा नहीं देना, किसी को मारना नहीं, किसी को काटना नहीं, किसी को सताना नहीं, प्रेम से एकदम अपने जीवन को पवित्र बनाना। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानियों, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे और जब तक विषय वासना में ही समय को कमाओगे, जब तक धोखे में पड़ करके दूसरों को धोखे में डालते रहोगे, स्वयं पड़े रहोगे, तब तक आपके अंदर से और कभी भी भ्रमणा मिटेगी नहीं। तो सदुदय जहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अंतर घटकी करनी निकरे मुख की बात। तो सदुदय जब तक आप लोगों के अंदर और कालमा रहेगी अब वही तो बाहर आएगी। सदुदेव ने पुकार कहा है कि बोलते ही पहचानिए साहु चोर का घात, अंतर घटकी करनी निकले मुख की बात। बोलने से पता चल जाता है कि साहु है कि चोर है ना। साहु कहते हैं सज्जन पुरुष, पवित्र जिसका हृदय हो, कपट इसके हृदय में ना हो, जड़ चेतन का जिसको पूरा ज्ञान हो, कभी भी किसी को मारे नहीं, काटे नहीं, सताए नहीं, पत्र पूजा में अपने मन को न दे, एकदम कपट भाव को त्याग करके और शुद्ध साफ अपनी वृत्ति को बना ले, एकदम अपने हृदय को पवित्र बना ले, किसी का कभी बुरा सपने में नहीं सोचे। तो बोलते ही पहचानिए साहु चोर का घात, अंतर घटकी करनी निकले मुख की बात। सदुदय कहते हैं कि जैसे जीवन में कर्म किए होंगे, जैसे अध्यात्म अंदर टिकाए होंगे, जैसा भाव अंदर होगा वैसा ही मुख के द्वारा और बाहर प्रकट होगा, है ना। हृदय कपटी होगा तो कपट भरे शब्द निकलेंगे, हृदय रागी होगा तो राग भरे शब्द निकलेंगे, है ना। और हृदय में यदि सद्भाव होगा तो सद्भाव पूर्व अच्छे न्याय निर्णय के शब्द निकलेंगे, है ना। यदि मारना काटना ही उसे पसंद होगा तो मारो काटो सताओ पकड़ो ऐसे शब्द निकलेंगे। यदि विचारी होगा तो पकड़ो करो, विचार करो, उनके सीधे कर्म करो, मारो, तो ऐसे शब्द निकलेंगे। और यदि अच्छा पवित्र उसका भाव होगा तो सुंदर सुंदर निकले, भैया सत्संग करो, है ना। हृदय में पवित्र भाव लाओ, सदगुणों को धारण करके साधु संतों की सेवा करो, घर में रह करके माँ पिता की सेवा करो, पवित्र अपना मन रखो, पवित्र भोजन करो, पवित्र अपनी धारणा बनाओ, जिससे क्या होगा कि आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। तो अंतर घटकी करनी निकले मुख की बात। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जैसे जिसका हृदय होगा और हृदय में जैसे जिसका वास होगा और जैसी वस्तु रखी होगी वही तो उस बक्से में से निकलेगी। तिजोरी खोलोगे उसमें जो भी रखा होगा वही तो उसमें निकलेगा। यदि आपका कोठार है उसमें कुछ भरा हुआ है और ताला खोरी निकालोगे तो जो रखोगे वही तो निकलेगा। इसी प्रकार से सदुदय जी कहते हैं यदि विषय वासना को अंदर भरोगे तो विषय भरे शब्द निकलेंगे, और भ्रम भूल कल्पना को भरोगे तो भ्रम भूल कल्पना भरे शब्द निकलेंगे, और ममता आसक्ति भरोगे तो ममता आसक्ति निकलेगी, काम को भरोगे तो काम रूपी शब्द आपके निकलेंगे, क्रोध को भरोगे तो क्रोध के शब्द निकलेंगे, लोभ को भरोगे तो लोभ के शब्द निकलेंगे, मोह को भरोगे तो मोह के शब्द निकलेंगे, और भय के भरोगे तो भय के निकलेंगे। जैसे अंदर भरोगे जैसी जमावट होगी वैसा ही तो निकलेगा। यदि करवे में दूध होगा तो दूध निकलेगा, और पानी होगा तो पानी निकलेगा, विष होगा तो विष निकलेगा, अमृत होगा तो अमृत निकलेगा। तो सदुदय जी कहते हैं कि आज कितना अच्छा समय मिला है, ऐसे सुंदर समय को धोखे में मत खो। यदि ये समय आपका धोखे में चला गया और आपको कुछ भी नहीं मिला, हाथ मल मल के पछताना पड़ेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज कितना सुंदर समय है, अपने आप को जानो और धर्म को त्याग करके, लोभ को त्याग करके, काम को त्याग करके, क्रोध को त्याग करके, लोभ को त्याग करके अष्ट महासद्गुणों को धारण कर लो, क्योंकि जिससे आपके अंतःकरण की पूरी खराबी निकल जाएगी। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का तो यही कहना है कि जब तक आप अष्ट महासद्गुण धारण नहीं करोगे और 10 दोषों को नहीं त्यागोगे और जड़ाध्यास को नहीं त्यागोगे, विषय वासना को नहीं त्यागोगे, तब तक संसार में बदना ही बदना है, छूटना नहीं होगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।